नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सत्य शोधक समाचार। इस समय हम वाराणसी की बेचू यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पे दो बच्चों का झगड़ा जो है जातिगत एंगल ले चुका है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हम वहीं झगड़े को बारे में जानने के लिए आज हम खुद हॉस्टल में आए हैं बच्चों से मिलने और उनसे जानेंगे कि इस झगड़ा का मेन कारण क्या था। तो अब बताइए, झगड़े का मेन कारण क्या था? झगड़े का कोई कारण नहीं था। ये सारी चीज़ें भ्रामक तौर पे फैलाई गई हुई हैं। ऐसा कोई वो नहीं, प्रकरण था ही नहीं। और ये सीधे सीधे साजिशन मुझे फंसाया गया हुआ है। और वहाँ पे बस कहा सुनी हुआ था। कोई ऐसा जातिगत कोई टिप्पणी नहीं की गई हुई थी। साजिश। और ये मैं विश्वविद्यालय में मैं बीएचयू का इकाई अध्यक्ष हूँ। मैं विश्वविद्यालय से सभी तमाम वर्गों का लेके मैं आवाज़ यहाँ उठाता हूँ। तमाम मुद्दों के लिए विश्वविद्यालय में जो भी समस्याएं आती हैं, मैं सारी चीज़ों को मैं आवाज़ उठाता हूँ। और इस सब चीज़ों को पूरे विश्वविद्यालय में जो विपक्ष के लोग हैं, सबको ये खटक रही हुई थी कि ये कितना आगे जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। और इसी के साजिशन के तौर पे मुझे पूरा फंसाया जा रहा है। न्यूज़ में ये सब दिखाया जा रहा है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें आप जाति सूचक गाली देते हुए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग में तो सारे न्यूज़ चैनल दिखाए जा रहे हैं। तो क्या वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? कोई विवाद होना तो राजीव हमारे स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल मेरे पास जातिगत सूचक आपने जो प्रयोग किया है तो वहाँ पे तमाम लड़के लड़कियाँ थे। आप अगर उनसे भी अगर बुला के अगर पूछ सकते हैं तो उनको भी मैं बुलवा दूंगा। ऐसा कोई जातिगत टिप्पणी नहीं किया गया हुआ है। ये सोचिए कि मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मणों समाज का एकदम सम्मान कर रहे हैं, सारे लोगों का सम्मान कर रहे हैं। और मैं खुद ही यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, जो कि मेरे वाइस चांसलर सर हमारे ब्राह्मण हैं। हमारे तमाम प्रोफेसर ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। मैं किसी को क्यों जातिगत टिप्पणी करूंगा? और मैं हर एक समाज चीज़ों को लेकर अन्य भाई से ही परिचय लेते हैं। भाई, आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। हाँ, तो बताइए इस विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? विवाद के बारे में यही जानते हैं कि जो जातिगत रंग दे दिया गया है इसको, ये जातिगत है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ये आपसी रंजिश का मामला था और रंजिश था भी नहीं। ये तो हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी हुआ, धक्का मुक्की हुआ, जो भी हुआ, ये तो था ही नहीं कि यह जातिगत रंग। बाकी सारे मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ। ऐसा जातिगत रंग दे ही नहीं सकते। विवाद का कारण क्या था? कोई कारण था ही नहीं। विवाद का कारण बस यही था कि आपस में कहा सुनी हुई गेट पे, वहीं पे धक्का मुक्की हल्का फुल्की हुई, जिसको बाकी जो विपक्ष वाले लोग हैं इसका अवसर में ढूंढ लिए। तो बाकी हिमांशु के खिलाफ कुछ था ही नहीं, तो जानबूझ के कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़का खुद रेडी नहीं था FIR करने के लिए, लेकिन उस पर दबाव डाल के उस पर कार्रवाई करवाया गया कि तुम करो, हम लोग पीछे हैं। और बाकी जो लोग भी सुन रहे हैं इंटरव्यू को, वो लोग समझ जाएँ कि आप लोग जो करा रहे हैं सब लोग हम लोग को पता है जो कौन लोग करा रहा है। और मैं किसी भी पक्ष से डरता नहीं। हम लोग आप लोग जो करा रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक जो FIR हुई है, एक पक्षी हुई है, दोनों लोग की हुई? नहीं, एक पक्षी हुई है। इसी बात का हमें खेद है। पूरा छात्र सभा सहित पूरा विश्वविद्यालय इस बात का खंडन करता है कि यदि SHO महोदय एक पक्ष का FIR दर्ज कराते हैं तो द्वितीय पक्ष का भी FIR दर्ज कराना चाहिए। कल से हम लोग प्रयासरत हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रशासन हमें विलम्ब करता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अन्य चीज़ों से यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद सिर चौकी से ले करके लंका प्रशासन तक अभी तक आज वर्तमान में घटना होने के 48 घंटे बाद भी हमारी तहरीर वहाँ पे दर्ज नहीं हुई। जिस लड़के के साथ विवाद हुआ है जी, वो भी क्या कोई छात्र संगठन से जुड़ा हुआ है? नहीं, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, उन्हें वो लड़का बहुत जो भी प्रकार का हो, लेकिन उसे गलत प्रोवोक किया जा रहा है। और वही प्रोवोकेशन का कारण है कि वो हिमांशु भैया के खिलाफ गलत चीज़ें कह रहा है। इन लोगों का कहना है कि जो FIR हुई है तो एक पक्षी हुई है, एक पक्षी की सूच नहीं गई है और उन्होंने कोई जातिगत सूचना नहीं किया है और इनका अपने आप को। और ये जो विश्वविद्यालय के जो यहाँ के तमाम वर्ग के लोग हैं, हाँ, सब हमको एकदम पूरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिशन तौर पे मुझे वो करने की, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको विश्वविद्यालय से हाँ इतना आगे बढ़ चुका है। हाँ, लगता है जो विवाद का मेन कारण है इसमें UGC मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। UGC के कारण बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और वो UGC के कारण बच्चे आपस में एक जो यूनिवर्सिटी है वो अखाड़ा का केंद्र हो गया है और इसीलिए बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में दूसरे बच्चों के कंधे पे गोली चला रहे हैं कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय में, जो पूर्व छात्र रहे हों, वर्तमान में रहे हों, लेकिन दूसरों के कंधे पे गोली चला रहे हैं। हिमांशु यादव एक ऐसा बेदाग और कद्दावर छात्र है जो जब से विश्वविद्यालय में इकाई अध्यक्ष बना है तब से विभिन्न सारी भ्रष्टाचारों के विरुद्ध और जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं विश्वविद्यालय में उसके खिलाफ मुखर रूप से अपनी आवाज़ उठाया है। एक प्रकरण बताना चाहूँगा मैं। एक भाई आदर्श कुमार था जो UGC में उसके खिलाफ मारपीट किया गया।
उसको जातिगत गालियाँ दी गई और उसके साथ मारपीट किया गया। यही राजाराम हॉस्टल में उसके साथ मेस में धक्का मुक्की की, उसका सर फोड़ दिया गया। उस प्रकरण में आज तक जो भी दोषी लोग हैं उनको आज तक कार्रवाई नहीं हुई उन पे। लेकिन ये छोटा सा मामले में जो बिल्कुल धक्का मुक्का हुआ भी नहीं था, वो तो उसको रंग दे दिया गया है। जिस तरीके से आज तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इनको बस एक पिछड़े जाति के होने की वजह से आज ये कार्रवाई हो रही है। इस मैटर से साफ समझ में आ रहा है कि यूजीसी कानून जो बना है उससे छात्र एक दूसरे पर प्रयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और यूजीसी कानून जो है स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बन चुका है। उसकी वजह से एक दूसरे पर लोग जातिगत टिप्पणी लगाकर उसका फायदा कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, उसका हानि हो रहा है। धन्यवाद।